हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन का जो पार्ट है वो 2 स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया ने बॉर्डर के आसपास एरियाज में जी मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे जाएंगे तो किस तरह से अपने जो है ना डिफेंस को हमने इंश्योर करना है। जहां हम बात करते हैं कि सीज फायर हो चुकी है, दोनों कंट्रीज अब जंग की तरफ नहीं जाएंगी, तो वहां पर इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में एंटर हो चुका है। पाकिस्तान आज रात क्या प्रिपरेशन करेगा, या फिर ये सिर्फ खबर है या वहां में पैनिक फैलाई जा। The current ceasefire is merely a tactical clause. 16 topmost army leaders, army officials मोदी जी के घर पहुंचे हुए थे। कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसा लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए बहुत लेवल की प्रिपरेशन हो रही है। That I fear is the trap. तो वहां पर इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में एंटर हो चुका है। महीने होने के बाद यानी 1 month completed after ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर ने 16 टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंटरनेशनल मीडिया में जो उनकी एक्सेस है, इंटरनेशनल जो उनके डिप्लोमेसी है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, उनकी एक्सेस बहुत ज्यादा है। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर लिया आर्मी ने, वो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है। मैं जरूर कह सकता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फैसला कुन जंग जो है वो होनी है। और अब जो आपने देख लिया 4 दिन की इस जंग में आपने देख लिया, जो कुछ लोग इसको स्कर्मिश कहते हैं उनको समझ नहीं है कि स्कर्मिश क्या होती है, जंग क्या होती है। इसमें ये जो है ना एक समझे आप प्लेटफॉर्म सेट हो गया है आने वाले दिनों के लिए। और कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसमें सारे के सारी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया के साथ खड़ी है। पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी, अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पर अटैक हो गया था। ये बात तो है। जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बरतानिया के, उन्होंने पहलगाम वाक़े को कंडेम किया। ये लास्ट टाइम की तरह फिर से वो चीजें जो है रिवाइव होने जा रही। मैडम, ये टॉप सीक्रेट न्यूज में बताना चाहता हूँ, बहुत ही गोपनीयता कर अंदर रैप करके रखा है। प्रधानमंत्री का कल 1 महीने होने के बाद यानी 1 month completed आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर ने 16 टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कौन इसको संबंध में इनफैक्ट 3 विमेन पायलट्स को भी बुला लिया, राफेल पायलट्स। कितना मेहनत किया, 1 month ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जितना भी डेटा हमको मिला है वो सबको इकट्ठा किया। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर लिया आर्मी ने, वो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है। कोई नुक्स है, कोई सुख है, कोई दुख है, नो डाउट। इतना बड़ा वार में कोई ना कोई ठोकेगा, लेकिन हम लोग ये कर दिया है। मिस्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, अनिल चौहान साहब ने बोल दिया, सर पाकिस्तान तैयारी हो रहे, जून जुलाई अगस्त में बिफोर विंटर सेट्स इन वो दूसरा बार ठोकेगा, किसी जगह पर करेंगे। हम लोग को क्या आदेश है आपसे, वो सैल्यूट मार के पूछ जाता। प्रधानमंत्री ने बोला आपको हाथ फ्री है, एनीथिंग यू डू। कैसे करेंगे इंडिया में? क्यों मेरी बात सुनिए, हम लोग पीस क्यों नहीं चाहते? अब तो अमन की बात करनी चाहिए ना। इतना नुकसान होगा अगर जंग होगी तो। ये अमन ही है कि उनकी बस वो अवाम जो है ना हिंदू में काफिर है, मुर्तद है, उनके पास अल्फाजात की कमी है। किसकी कमी है? अल्फाजों की कमी है ना, अल्फाज नहीं है उनके पास। वो क्या करेंगे, वो बस अपनी जो है ना चैनल्स वगैरह पे आके इस तरह की वो जो है ना बक करके या बकवास करके कुछ वैसे बड़े हैं उनके पास। वो आपके पाकिस्तानी टिकटॉकरों के पास भी बहुत है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है, सरगोडा, रफीक, जकोबा, नूर खान, चकला, रावलपिंडी, इतना जगह पर किस किसने ठोका है उसको ड्राइंग है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या नहीं हुआ, कैसे आप सुधरे है, कैसे आप सुधरा था। लेकिन इसमें एक निकला है जो पुतला है ना जी, पुतला टॉय एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास था, उसने हम लोग तो एक्सपोज कर दिया, ऐसे मार दिया ड्रोन ने, वो गिर गई है। जो आकाश स्थिर है हमारा पास, ये अब्दुल कलाम साहब ने उसको तैयार किया था, बर्मोस, वो भी तैयार स्थिति में था। रशिया ने हमको हेल्प किया है। आने वाले दिन में गायत्री जी, टर्की, चाइना, जो भी इवन अमेरिका, वो भी आने दो, हम लोग तैयार पोजीशन में है। इंडियन आर्मी के पास खुफिया खबर है, जुलाई मिडिल में बारिश अभी हो रहे हैं उधर जगह पर, बारिश खत्म होकर के ठंड शुरू होने के पहले दूसरा बार पाकिस्तान को साजिश करेगा। हम लोग तैयार पोजीशन में है। आपको CCS की जरूरत नहीं है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया आपको खाद बांधा नहीं, खुला है, जो ठोक दो। वो सोचते हैं और पाकिस्तान वाले करके दिखाते हैं, और असल चीज़ भी यही है जो करके दिखाए। कुत्ते या भौंकते रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें।
अगर दोबारा से स्ट्राइक हो गई, दोबारा से हमले हो गए, फिर पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा ये बताएं। और जो पिछला हमारी स्ट्राइक्स हुई हैं, इंडिया मान ही नहीं रहा है। वो कह रहे हैं हमारे पास तो वीडियोस मौजूद है, हमने पाकिस्तान यहाँ हमला किया। अभी क्या बोलते हैं आप? मैं ये कहूँगा कि इंडिया तो दोबारा करेगा ना, उसके साथ जो ही ना, इससे फिर उससे डबल होगी और फिर वो मानेगा और इंशाल्लाह ज़रूर मना लेगा। होगी सर, यही होगा कि पहले जाके थोड़ा सा उसके साथ किया है, जो उसकी मेन चीज़ें थी वो तबाह हुई हैं, तो इंडिया जो सा फिर इंशाल्लाह निस्तो नबूद ही होगा। और क्या होगा? लेकिन एटॉमिक बम उनके पास भी है, एटॉमिक बम हमारे पास भी है, तो ये तो तबाही हो जाएगी सर। पहली तो बात है ये नौबत आएगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कह सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। मैं ये जानता हूँ। रात के अंधेरे में हमला किया तो था, रात के अंधेरे में कर सकते हैं, हम दिन के उजाले में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी की आर्मी के कुछ टॉप ऑफिसर से अभी मीटिंग हुई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ पता करके बताया कि पाकिस्तान भी हमले करने की तैयारी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जुलाई के महीने के आसपास कुछ हो सकता है। भारत भी इसकी तरह पूरी तैयारी कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आर्म्ड फोर्सेस को भी पूरी छूट दे दी है। देखते हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार से इसके ऊपर रिएक्ट करता है। पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता अभी बौखलाई हुई है, वह भी उल्टी सीधी बातें कर कह रहे हैं कि हमारे पास भी एटम बम है, हम भी भारत को मजा चखा सकते हैं। देखते हैं इसके ऊपर आगे चल के क्या होता है और पाकिस्तान किस प्रकार से भारत के ऊपर हमला करता है और भारत इसका बदला लेता है। मुझे लगता है कि ये जो मामला चल रहा है, जो आपने कहा कि इस टाइम इंडिया ये जो कर रहा है, ये सिर्फ अभी फिलहाल ये लगता है कि अभी पब्लिक स्टंट चल रहे हैं। अभी हम सब गलत कह रहे हो। पहले भी जब इंडिया ने मॉक ड्रिलिंग शुरू की थी, अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पे अटैक हो गया था। ये बात तो है। तो फिर आप कैसे इसको कह सकते हैं कि ये हवाई चीज है? मेरी बात सुने, मैं आपको सीरियस में बात कर रहा हूँ। नो डाउट हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना। क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने किया। दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम किया वो सामने। और हमने अच्छी चीज़ों पे इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत, मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज किया था, तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए। टॉप सीक्रेट न्यूज ये है, सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2 जुलाई में पाकिस्तान कोई अनुसंध करेगा। हम लोग 22 जगह पर आइडेंटिफाई कर रखा है, 9 जगह पर ठोका है, बाकी जगह पर हम तैयार पोजीशन पर है। हमारा पास मैप रेडी है। ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन जिधर भागे हम लोग को वो भी पता है। पाकिस्तान को जैसे नरेंद्र मोदी ने घर में घुस करके मारूंगा, आपको सपना में भी नहीं देख सकते, इतना करें। नरेंद्र मोदी नर के दिखा दिया, लेकिन ये बटन पास में रखा है, बटन ऑन कर देंगे। जुलाई अगस्त में दूसरा स्ट्राइक का उम्मीद कर रहे हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज तैयार पोजीशन पर है। नरेंद्र मोदी के उसको हर झंडा दिखा दिया। नाउ वी गो टू अदर सब्जेक्ट मैडम। बांग्लादेश, बिग न्यूज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। एंड अच्छा, आप पाकिस्तान के बारे में थोड़ा पानी का तो जिक्र कर दीजिए। बेचारे बूंद बूंद पानी तड़प रहे।